वेलकम बैक व्यूअर्स टूटफिला यूट्यूब चैनल की जानब से एसईओ कोर्स की एक और न्यू वीडियो में खुश आमदीद। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे वो भी ऑनलाइन, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है और वेबसाइट के लिए ज़रूरी है डोमेन नेम। लेकिन अगर आपका डोमेन नेम ही नहीं है, एक अच्छा डोमेन नेम नहीं आपको मिल पाता, तो वो आप ब्रांड कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो कि डोमेन को सिलेक्ट करने से पहले आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक ब्रांडेड डोमेन सर्च कर सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आप किस तरह डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप डोमेन बाय कैसे करेंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड तक टाइम लैब्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो के वहाँ पार्ट पर जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहले बात आ जाती है कि आपको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं डोमेन को सिलेक्ट करने से पहले जिनको लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप एक अच्छा डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा रूल्स टू फॉलो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ऊपर टॉपिक भी लिख दिया। ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा मतलब मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल्स की। तो जो नंबर 1 रूल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई इस तरह बात नहीं कर रहा कि मैं नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1, ठीक है, वो आ जाता है कि चूज अ कीवर्ड फ्रॉम योर निच। मतलब आपने अपने निच के रिलेटेड कीवर्ड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी जाकर लास्ट वीडियो पहले देख लें। पहले आपने कीवर्ड ढूंढ लेना है अपनी निच के रिलेटेड। कोई भी आपका कीवर्ड हो सकता है। ट्राई टू सिलेक्ट डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर निच, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ट्राई टू चूज शॉर्ट कीवर्ड, कि वो शॉर्ट्स हों। लाइक मैं बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की ही। हम डिजिटल मार्केटिंग को ही मैंने अभी कहा था आपको, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग आपका कीवर्ड है तो आप इसके रिलेटेड कोई भी शॉर्ट सा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। लाइक डिजिटल मार्केटिंग का आप कह सकते हैं कि जो सिंपल मार्केटिंग होती है वही भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाती है। तो हम एक किस्म का कह लेते हैं कि ये हमारा डिजिटल जो वर्ड है हम इसको शॉर्ट कह लेते हैं। लेकिन ये भी हमारा एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो हम इसी को कीवर्ड को लेकर चलते हैं। जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है मैं इसी को टारगेट करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू चूज EMD डोमेन। अब EMD डोमेन क्या होता है? ठीक है, आपको काफ़ी लोग कहेंगे कि आप EMD डोमेन को ढूंढें, EMD डोमेन के ऊपर काम करें। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि EMD डोमेन होता क्या है। एक्चुअली EMD डोमेन इसके ऊपर आप लोग को मैं बता देता हूँ। EMD ओके यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कर गया। EMD डोमेन इज एग्जैक्ट मैच डोमेन। इसका क्या मतलब है? एग्जैक्ट मैच डोमेन का क्या मतलब है? तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ? आई हैव ए कीवर्ड डिजिटल, आपको एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये जी मेरा कीवर्ड है। अभी यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये कीवर्ड लेंथी तो बहुत हो गया, लेकिन ये मेरा एक कीवर्ड हो गया यहाँ पे। तो मुझे इसके रिलेटेड अगर EMD डोमेन फाइंड करना है तो माय डोमेन विल बी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स.com।
और डॉट एनी एक्सटेंशन जो भी आप लेना चाहें www, ये मेरा डोमेन हो जाएगा इन केस अगर मैं ये वाला EMD डोमेन लेना चाहूँ। लेकिन जो लास्ट अपडेट आया था गूगल के अंदर, गूगल इज नो मोर काउंटिंग EMD एज अ रैंकिंग फैक्टर, ये अपडेट है। आप लोगों को मे बी ये अपडेट ऑलरेडी पता हो, लेकिन नहीं भी पता तो फिर भी बता दूं कि गूगल अब इस चीज़ को मैटर नहीं कर रहा कि एग्जैक्ट मैच डोमेन है आपका या नहीं है। पहले ये रैंकिंग फैक्टर होता था, लेकिन अब ये रैंकिंग फैक्टर नहीं रहा, लेकिन काफ़ी लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं एज पर उनको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, फलां चीज़ है, फ्लो, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। आपको इसका रिजल्ट लाजमी मिलेगा, ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट जो अपडेट आया था उसमें, उसके बाद गूगल ने इस चीज़ को जो सा है रैंकिंग फैक्टर काउंट करना ख़त्म कर दिया। और इस लेटेस्ट न्यूज़ की, इस लेटेस्ट अपडेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर गूगल के ऑफिशियल ब्लॉग पे इस चीज़ को रीड भी कर सकते हैं। अब सेकंड जो चीज़ आ जाती है, वो जो रूल आपने फॉलो करना है वो है मेक इट ब्रांडेबल। इससे क्या मुराद है? मेक इट ब्रांडेबल से क्या मुराद है? मतलब आपका जो नेम है, आप जो नेम अपने वेबसाइट को देना चाह रहे हैं, वो आपका ब्रांड एक लगना चाहिए कि वो वाकई एक ब्रांड है, वो एक कंपनी है। लाइक इसकी एग्जांपल लेते हैं, लाइक यू हैव ए कीवर्ड। अब यहाँ पे मैं कुछ और कीवर्ड लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत लेंथी हो जाएगा, वो आपको समझ नहीं आएगा इतना, तो इसकी आसानी के लिए मैं कोई भी कुकिंग रिलेटेड कीवर्ड ले लेता हूँ। कुकिंग रिलेटेड या रेसिपी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कोई भी कीवर्ड के लिहाज से मैं कहता हूँ, चलिए ट्रैवलिंग का लेते हैं, विजिटिंग प्लेसेस। ठीक है, विजिटिंग प्लेसेस ये मेरा कीवर्ड है कि विजिटिंग के लिहाज से मुझे कीवर्ड मुझे वो ऐसी प्लेसेस चाहिए जिनको मैं विजिट कर सकूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्रांडेबल मैं कैसे बनाऊँगा? अब मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज, मैं कहता हूँ विजिटिंग प्लेसेस एक। ठीक है, सेकंड मैं कहता हूँ विजिटिंग प्लेसेस एंड थर्ड वन इज visiting places ओके। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें विजिटिंग प्लेसेस टू नो, इसके अंदर क्या आ रहा है? हाइफन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हाइफन क्या है, ये याद रखना बहुत मुश्किल है। इन हाइफन की बेस पे आप कीवर्ड कभी भी ऐसा डोमेन सेलेक्ट ना करें जिसके अंदर हाइफन आ रहे हो, ये आपके लिए एक डी ग्रेड बन जाएगा, ये आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, लोगों को याद रखने में इसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपकी जो डोमेन नेम है वो सिंपल हाइफन के बगैर हो। अब बात करते हैं हाइफन के बगैर, हमने ये बनाया विजिटिंग प्लेसेस टू नो .com। अब ये डोमेन क्या एक ब्रांड कहला पा रहा है? ठीक है, एक ब्रांड ये कुछ हो पा रहा है। अगर मैं इसी जगह पे थर्ड वाले की एग्जांपल लूँ, विजिटिंग प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो ये भी एक ब्रांड नहीं बन रहा, मतलब ये कुछ खास नहीं लग रहा। अगर मैं यही कह दूं, एक मैं अच्छा सा नाम ढूंढ लूं, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ ट्रैवल एजेंसी .com, दैट्स मीन कि ये एक ट्रैवल एजेंसी है, ये ट्रैवलिंग के रिलेटेड आपसे बात करती है और ये आपको विजिटिंग प्लेसेस भी बता सकती है, विजिटिंग प्लेसेस भी। तो यहाँ पर जो हम डोमेन सेलेक्ट करेंगे वो ये होगा सिलेक्टेड, मीन कि ये हमारा जो डोमेन है ये ब्रांड लग रहे हैं, मतलब काउंट करने में अगर इसको कोई बोलता है तो उसको पता चल रहा है कि हाँ ये एक ब्रांड ट्रैवल एजेंसी .com, और हम इसके ऊपर जाकर इजीली जो सा है विजिटिंग प्लेसेस के बारे में देख सकते हैं कि कौन सी प्लेसेस जो हैं वो हम विजिट करना चाहेंगे और कौन सी चीज़ें हमें स्किप करनी चाहिए थी। इस तरह आप किसी भी निच के रिलेटेड अगर एक डोमेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले उसको ब्रांड बनाइए। अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है, अभी तक आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। मेक इट प्रोनाउंसेबल, मीन आपको पढ़ने में इसको आसानी हो, या आपने जिसको बताया उसको पढ़ने में आसानी हो। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि बहुत से ऐसे डोमेन हैं जो पढ़ने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लाइक यू हैव
like someone is surfing through internet he she found। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ he she found। अब यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है जो कि साइंस के रिलेटेड है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। Sciences of H2O.com। अब ये मैंने एक मतलब डोमेन लिखा, कोई भी ये डोमेन है, ऐसा डोमेन है नहीं, मैंने एज एग्जांपल लिखा। अब ये साइंसेस ऑफ H2O, अब ये नहीं पता चल रहा कि ये H2O होगा कि H20 होगा, मतलब ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। आपने अपने डोमेन को ऐसा नहीं बनाना कि वो कंफ्यूजन लगने लग जाए कि ये हाँ जी ये कंफ्यूजन है, ठीक है। ये एक ऐसा डोमेन है travel-agency.com जो कि प्रोनाउंसेबल है, मतलब लोग आएंगे travel-agency.com, मतलब उनको पता चल रहा है कि हाँ ये ट्रैवल एजेंसी है, उनके लिए प्रोनाउंस करना ईजी है। सेम इसी की अगर हम एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पर अगर एक डोमेन आ जाता है प्रोलैब, अब ये मैंने जी एक डोमेन लिखा, इतना लंबा डोमेन होना चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है, prolab-through-internet.com, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई आदत है उसको नहीं समझ आती तो वो क्या पढ़ेगा prolab-through-internet, मतलब उसको फर्स्ट टाइम पे नहीं समझ आ रहा कि ये डोमेन है क्या, उसके लिए पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे डोमेन आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करने जो कि प्रोनाउंसेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं तो ये डोमेन लिख रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देखेगा इस डोमेन को उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है इम्पोर्टेंट है, मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इससे क्या मुराद है, मतलब इससे इसका मीन है ट्राई टू स्टिक योर डोमेन विद इन 50 कैरेक्टर्स। ये एक एसईओ टिप है, बहुत अच्छी टिप है, मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर कर रहा हूँ कि हमेशा ट्राई करें, ऑलवेज ट्राई टू स्टिक योर डोमेन विद इन 15 कैरेक्टर्स की कोशिश करें आप 15 कैरेक्टर्स के अंदर आपका डोमेन कवर हो जाए। अगर नहीं होता कोई इतना खास इश्यू नहीं है, अगर नहीं होता कोई लेंथी जा रहा है तो आप लेंथी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 15 कैरेक्टर्स के अंदर ले लें। लाइक tutsvilla.com, ये अब tutsvilla.com है, ये देखिए TUTS4VELA 8 कैरेक्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। 8 कैरेक्टर्स के अंदर मेरा डोमेन कवर हो गया है, ठीक है। विद इन 15 कैरेक्टर्स है, 8 कैरेक्टर्स है, मैंने इस डोमेन के ऊपर स्टिक हो गया, मैंने इस डोमेन को बाय कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहीं पे बात करें edisonsmachineInUrdu.com, ये डोमेन है, ठीक है। अब मैंने ये डोमेन लिया edisonsmachine.inurdu.com। अब ये डोमेन एक तो पढ़ने में इतना मुश्किल लग रहा है, ठीक है, नॉट लुक लाइक अ ब्रांड, ये ब्रांड भी नहीं लग रहा, तो ये सारे के सारे जितने रूल्स हैं उनको अनफॉलो कर रहा है। 15 कैरेक्टर्स भी नहीं है इसके अंदर, इससे 15 कैरेक्टर्स से ज़्यादा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 कैरेक्टर्स के ऊपर ये मेरा डोमेन आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 15 कैरेक्टर्स के ऊपर आपने स्टिक ही रह जाना और 15 कैरेक्टर्स के अंदर ही डोमेन फाइंड करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको 15 कैरेक्टर्स के अंदर आपका डोमेन मिल जाता है, दैट्स अ परफेक्ट मूवमेंट, उसको बिना किसी ताखीर के अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 रूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उनमें से जो डिस्कस करने वाला इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो कुछ चीज़ें बता दूँ, ठीक है। फर्स्ट 5-1 जो सी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई हार्ड टू गेट .com एक्सटेंशन, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है कि इफ यू हैव अ कीवर्ड लाइक tutsvilla, ठीक है। अब मैंने ये tutsvilla कीवर्ड को मैं 1 मिनट टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास एक कीवर्ड है tutsvilla और आप इसके रिलेटेड डोमेन फाइंड करना चाहते हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ऑलवेज ट्राई योर हार्ड और टू फाइंड इट इन .com एक्सटेंशन। अगर आपको ये .com एक्सटेंशन में नहीं मिला, आपको मिला tutsvilla ऑफिशियल, ठीक है। अब ये भी एक ब्रांड नेम ही बन जाएगा, मतलब 8
ये 16 to 17 कैरेक्टर्स बन रहे हैं और आप इन कैरेक्टर्स के अंदर देखें तो टुट्सविला ऑफिशियल ये एक डोमेन बन रहा है। तो आप सिंपली इस डोमेन को बाय कर सकते हैं कि पता रहेगा कि ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है और ये .com एक्सटेंशन के अंदर आपको अवेल हो जाएगा और आप इसको बाय कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे टुट्सविला को सर्च किया तो वो ऑटोमेटिकली मुझे अवेल मिला, तो दैट्स व्हाई मैंने उस .com एक्सटेंशन के अंदर बाय कर लिया। लेकिन इन केस यू डोंट फाइंड योर डिजायर्ड domain in .com extension, then what? मतलब अगर आपको आपका डोमेन नहीं मिलता .com एक्सटेंशन में तो आप क्या करेंगे? तो क्वेश्चन आ जाते हैं माइंड में कि भाई अब मैं क्या करूं। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सटेंशंस इंटरनेट, ठीक है। ऑन इंटरनेट, इन इंटरनेट आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन, सॉरी, अच्छा, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सटेंशन ऑन इंटरनेट लाइक .net, .org, ठीक है, .uk, .tk, ठीक है, .me। इसी तरह आपको बहुत सी ऐसी एक्सटेंशन मिल जाएंगी जो आप बाय कर सकते हैं। तो कभी भी ये ना कहें कि यार मुझे .com एक्सटेंशन नहीं थी मिली तो मैंने जो उनसे दूसरे किसी एक्सटेंशन पर जाना मुनासिब नहीं समझा और मैंने काम नहीं किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप कोई भी एक्सटेंशन बाय करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लाइक आई हैव अ वेबसाइट नेम्ड एज princesalman.net, ठीक है, और मुझे ये .com में एक्सटेंशन नहीं थी मिली तो मैंने .net में ले ली। एज यू नो ऑल के मैं पहले प्रिंस सलमान के नेम से काम करता था, तो डेट से मैंने उसके नेम से वेबसाइट बनाई हुई थी। लेकिन राइट नाउ आई जस्ट हैव स्टॉप वर्किंग ऑन दैट वेबसाइट, आई हैव नो टाइम टू वर्क ऑन दैट, सो आई लेफ्ट दैट बिहाइंड। ओके, इसके बाद बात करते हैं एक लास्ट वार्निंग की। ये वार्निंग इसलिए होगी ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपने ये काम नहीं करना। तो वार्निंग क्या होगी है, डोंट ट्राई टू टारगेट एनी ट्रेडमार्क कंपनी। मतलब कोई ऐसी कंपनी होती है जो उसका ट्रेडमार्क चाह रहा होता है। लाइक अभी हम बात करें फेसबुक, भाई अब अगर आप डायरेक्टली डोमेन बना लो, मतलब मैंने चेक भी किया था कुछ दिन पहले, तो एक डोमेन मैंने चेक किया था, सॉरी, वो डोमेन था facebook74.com। ये डोमेन जो था ये अवेल था, तो मैंने सोचा भी था बाय कर लो, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि डोंट ट्राई टू टारगेट एनी ट्रेडमार्क कंपनी। अगर फेसबुक ये चीज़ देख लेती है, फेसबुक आपको इस डोमेन के साथ देख लेती है, उसके कोई भी मेंबर आपको ये देखता है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेगा, ठीक है। और कॉपीराइट के केस में कॉपीराइट एंड यू विल लॉस ऑल योर मनी एंड डेटा। सिंपल सी बात है कि जब आपको डायरेक्टली कॉपीराइट भेजेंगे तो आप अपना पैसे ज़ाया कर सकेंगे और जो आपने डाटा अपलोड किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। डोंट ट्राई टू टारगेट एनी ट्रेडमार्क कंपनी। तो ये कुछ रूल्स आप लोगों के साथ फॉलो कर दिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आवर डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं अपने डोमेन की। तो आ जाती है अपनी जो हमने की थी निच सिलेक्शन। ये निच सिलेक्शन की मैंने वो एक्सेल फाइल ओपन कर ली। अच्छा, इस फाइल के अंदर आपने एक चीज़ नोट की थी कि हमने कल एक चीज़ स्किप कर दी थी। यहाँ पे मैं अगर शीट 1 के अंदर आऊँ तो कैन आई राइट ऑन दिस टॉपिक, आप अगर राइट कर सकते हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं तो नो लिखेंगे, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड इन टॉपिक, यस। मोनेटाइजेशन ऑप्शन इसका क्या होगा, एडसेंस होगा, ठीक है। और उसके अलावा एडसेंस के अलावा मैं कह देता हूँ कि एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग और एड प्रमोटिंग। मतलब इतने ऑप्शन हैं आपके पास मोनेटाइजेशन के। इस कीवर्ड के ऊपर आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मैंने एज एग्जांपल बात कर ली, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मुझे क्या करना है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक समझ लें कि कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग। मेन नीच है, मैं इसी मेन नीच के ऊपर आगे मजीद अपना डोमेन लेना चाहता हूँ।
सिंपली मैंने डिजिटल मार्केटिंग को किया कॉपी, ठीक है, और इसको मैं स्पेस ख़त्म कर लेता हूँ। आपने चले जाना है जी गूगल में। मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया लीन डोमेन सर्च, ठीक है। लीन डोमेन सर्च लिख के आपने सर्च करना है, आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी लीन डोमेन सर्च फाइंड अ ग्रेट अवेलेबल डोमेन नेम फॉर यू। इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपना ये मेन कीवर्ड यहाँ पे रख देना है डिजिटल मार्केटिंग, और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा, ये आपके लिए ऐसे डोमेन शो करवाएगा जो कि अवेलेबल है। मीन यहाँ पे देखें फॉर डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट आपको यहाँ पर शो करवा रहा है डोमेन नेम, ठीक है। microdigitalmarketing.com, ठीक है, इज स्टिल अवेलेबल, ठीक है। तो ये ट्विटर के लिए लॉन्ग यूज़र नेम है, आप इसको नहीं यूज़ करेंगे। ये भी आपको साथ बता रहा है कि ये ट्विटर के लिए लॉन्ग यूज़र नेम है। मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। आप डी की डिजिटल मार्केटिंग इसके ऊपर आ जाते हैं। ये भी टू लॉन्ग टू बी ट्विटर यूज़र नेम, लेकिन ये भी डोमेन अवेलेबल है। ये आपको सारे अवेलेबल डोमेन्स यहाँ पर शो करवा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप कोई अपना कीवर्ड शॉर्ट सा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप जितने भी आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे डोमेन्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ट्विटर के ऊपर इनका रेड मार्क आ रहा है। अभी बात करते हैं, मुझे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई डोमेन ढूंढना है। टेक मैं लिख देता हूँ टेक, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर टेक ही आता है, तो मैंने सिंपल टेक को यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ टेक, और मैंने सर्च किया कर्नल फाउंड टर्म्स, और टेकी लिख देता हूँ, ठीक है। आगे मैंने वाइस जस्ट ऐड किया। टेकी मार्केटिंग, टेकी कॉर्प, सिटी टेकी, प्रोजेक्ट टेकी, जियो टेकी, हॉस्ट टेकी .com, मैक्स टेकी, टेकी वीडियोज.com, ठीक है। टेकी वीडियो.com ये डोमेन अवेलेबल है, और इसका ट्विटर भी बन सकता है, ठीक है। ट्विटर के ऊपर भी ये अवेलेबल है। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट करना है टेकी वीडियो.com आपको डोमेन पसंद आ जाता है, आपने कॉपी करना है, जाना है 1and1.com के ऊपर, ठीक है। 1and1.com के ऊपर अभी डोमेन आपने बाय नहीं करनी, ठीक है। आपने सिंपली 1and1.com के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है techivideo.com। सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये $10 फर्स्ट टाइम लेंगे, और आगे से $50 आ रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ से ये डोमेन बाय कर सकते हैं techivideo.com। अच्छा डोमेन है, बहुत अच्छा डोमेन है। मैं ये आपको पहले बता दूं कि ये बहुत अच्छा डोमेन है। टेकी वीडियो ब्रांडेड भी बन रहा है, ठीक है। लोगों को आप इजीली सजेस्ट भी कर सकते हैं, लोगों को याद भी रहेगा ये, और ये आपको चीप भी मिल रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको ये डोमेन पता चल गया कि ये डोमेन जो सा है वो डोमेन्स आते हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, प्रीमियम डोमेन्स उनको कहते हैं, कुछ इस तरह के डोमेन। अच्छा, वो डोमेन्स आ जाते हैं, तो वो डोमेन्स आपने यहाँ पे देख लेना है कि वो डोमेन ये प्रीमियम तो नहीं है, ये प्रीमियम डोमेन नहीं है, ये सिंपल सा डोमेन है। आपने नेक्स्ट चले जाना है, नेम आपने लिखना है, सर्च करना है, ओके। name.com, ये देखिए name.com, ओके। वो वेबसाइट मुझे नहीं याद आ रही, मिल गई, सॉरी। चेक नेम आपने लिखना है गूगल के अंदर, तो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी namecheck.com। आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है और इसके अंदर लिखना है टेकी वीडियो। सिंपल आपने टेकी वीडियो लिखना है और सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये आपको जो ग्रीन बता रहा है ना, ग्रीन का मीन है कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। यूज़र नेम देख लें, फेसबुक के ऊपर भी ये यूज़र नेम अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, ईबे के ऊपर। जहाँ जहाँ पे ये अवेलेबल होगा वो वहाँ पर ग्रीन शो करवा देगा, और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे रेड शो करवा रहा है, ठीक है। .online डोमेन जो है ये भी इसका ऑलरेडी बाय हो चुका है। .com डोमेन अवेलेबल है, .net। अभी अगर कोई टेकी वीडियो की जानिब जाना चाहिए, आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपका वो .com डोमेन अवेलेबल हो, यूजर नेम उसके सारे अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, आपने ये चीज़ें देख ली, अब उसके बाद आप इस सिंपली डोमेन को बाय कर लेंगे, ठीक है। एक तो वेबसाइट ये है। अगर आपको इस वेबसाइट से कोई डोमेन नहीं पसंद आता, ये देखिए इसने इतने डोमेन आप लोगों को शो करवा दिए हैं। आपको इस वेबसाइट से कोई डोमेन नहीं पसंद आता, कोई ब्रांड नेम नहीं पसंद आता, तो आपने एक दूसरी वेबसाइट ओपन करनी। उस वेबसाइट का नेम है, यहाँ पे गूगल में जाता हूँ, बस नेम, ठीक है। आपने बस नेम लिखना है, और ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी डोमेन सर्च,
आपने इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरा कीवर्ड है डिजिटल, ठीक है, मैंने डिजिटल को ऐड किया। उसके बाद मुझे कीवर्ड चाहिए मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग का कीवर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे कीवर्ड चाहिए कोर्सेज, मैंने मार्केटिंग के कोर्सेज के भी रिलेटेड। अच्छा, आप मुझे ये यहाँ पे कीवर्ड दिखा रहा है coursesdigital.com, ये जो कीवर्ड है ये अवेलेबल है, या coursesmarketing.com ये भी कीवर्ड अवेलेबल है। कोई बाय करना चाहे तो सिंपली यहाँ पर बाय कर सकता है, ठीक है। मैं सिंपली इसको यहाँ पे करता हूँ और उसके बाद मैं इस कीवर्ड को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। coursesmarketing.com ये डोमेन अवेलेबल है, वो शो करवा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ coursesmarketing.com। अब मैं चेक करता हूँ आया ये डोमेन जो सा है ये प्रीमियम तो नहीं है। कोर्सेज मार्केटिंग लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड coursesmarketing.com यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो करवा रहा है, मतलब ये प्रीमियम डोमेन है, ठीक है। ऑलरेडी किसी ने इसके ऊपर लगाया होगा, तो आप .org के ऊपर जा सकते हैं, .online के ऊपर जा सकते हैं, डिफरेंट जगह पर आप जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोर्सेज मार्केटिंग और सर्च कर लेता हूँ। मैंने सर्च किया तो ये मुझे शो करवा देगा। .com भी अवेलेबल नहीं है, .b भी नहीं, बाकी सारी एक्सटेंशन अवेलेबल हैं। फेसबुक पे यूज़र नेम भी नहीं अवेलेबल, तो हम इस डोमेन के ऊपर नहीं जाएंगे, ओके। और इसी तरह कोर्सेज डिजिटल अवेलेबल है। आपको नहीं कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो आप यहाँ पे नो सिमिलर वर्ड्स आ रहा है, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको ये सिमिलर वर्ड निकाल कर दे देगा, आप सिंपली वो सिमिलर वर्ड्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये उसके रिलेटेड ये डोमेन्स यहाँ पर निकाल कर दे देगा, ठीक है। अभी ये सिमिलर वर्ड्स मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जो हैं हमें सिमिलर वर्ड्स मिल गए, लाइक waycourses.com, coursesmarketing.com, ठीक है, coursesprogress.com, wayprogressing.com। तो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं कीवर्ड्स की, उस लिस्ट को आप यहाँ पे ऐड करें, आपको उसके रिलेटेड यहाँ पर डोमेन मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं कि .com चाहिए, .net चाहिए, ठीक है। और आल्सो ट्राई मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ीद ऑप्शन आप लगाना चाहें, 3 वर्ड कम्बिनेशन रखना चाहें तो आप 3 वर्ड कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 वर्ड कम्बिनेशन रखा हुआ था तो वो 2 वर्ड्स कम्बिनेशन के मुझे शो करवा रहा था। 3 वर्ड करना चाहें 3 वर्ड्स कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सजेशन मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ पर आ जाएं और उन डोमेन नेम को आप देख सकते हैं और उनको अगर आप बाय करना चाहें तो ईजिली आप बाय कर पाएंगे, ठीक है। आपको नेम चेक पे जाकर सिर्फ चेक करना है कि आया ये यूज़र नेम्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपके पास यूज़र नेम्स भी अवेलेबल हो तो आप उस डोमेन को बाय करेंगे। अब मैंने आपको डोमेन सेलेक्ट करने का, डोमेन फाइंड करने का सारे मेथड बता दिया। आपने डोमेन बाय कहाँ से करना है, तो ऑलवेज ट्राई टू बाय फ्रॉम नेमसिलो और 111। आई विल सजेस्ट नेमसिलो। व्हाई आई एम सजेस्टिंग नेमसिलो, सॉरी, मैं यहाँ पे नेमसिलो सजेस्ट करूँगा। और नेमसिलो को मैं क्यों सजेस्ट करूँगा कि मेरे जितने डोमेन है वो नेमसिलो से मैंने लिए हुए हैं। मैंने GoDaddy से कुछ डोमेन लिए थे और वो ब्लॉक हो गए थे, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप नेमसिलो से ले लें। इनकी सर्विस भी अच्छी है और काफ़ी हद तक ये बेहतर डोमेन्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इनके आपको डिस्काउंट कूपन जो हैं वो मिल जाएंगे। गूगल के अंदर आप सिंपल लिखें namesilo.com डिस्काउंट कूपन, सिंपल ये चीज़ सर्च करें तो ये देखिए आप टू 85% ऑफ यहाँ पर आपको डिफरेंट कूपन कोड्स मिल जाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे offers.com नेमसिलो पे आ जाएं और आपको यहाँ पर मिल जाएगा $1 ऑफ है, ठीक है, एक्सक्लूसिव कोड है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करना है, रिवील कोड के ऊपर क्लिक करना है, आपको कोड मिल जाएगा। आप सिंपली वो कोड जाकर ये कोड वहाँ पर लिखेंगे, आपको $1 ऑफ हो जाएगा नेमसिलो पे। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं कुछ इस तरह, आपको बहुत ज़्यादा कूपन कोड मिल जाएंगे, आप बाय कर लीजिएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा थक गया था ये वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए वीडियो को थोड़ी देर पास भी किए रखा है ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। बाकी वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है। आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो थम्स अप करिएगा और दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।